चलिए, धन्यवाद। अब मैं रूप में अपने विचारों को हम सबसे साझा करें। आदरणीय विनोद जी, हमारे वरिष्ठ अतिथिगण जो अभी श्री शंकर पिंगले साहब अभी सब चले गए, उनकी गैर मौजूदगी में हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। उनका हमारे अग्रहरी समाज को बहुत सहयोग हमेशा से रहा है और उनका आशीर्वाद इसी तरीके से हमारे समाज को मिलता रहे, हमारे सभी साथियों को मिलता रहे। हमारा भी समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज को आगे ले चलता रहे, हम शुभकामनाएं देते हैं। अखिल भारतीय अग्रहरी समाज के संरक्षक हमारे हैं तो हमसे छोटे, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा काम किया था कि मैंने मंच पे इनका पैर छुआ था। हमारे साथी, हमारे भाई श्री राजेश जी, अखिल अग्रहरी समाज विकास सेवा संस्था के संरक्षक श्री रोशन गुप्ता जी, श्री महेश गुप्ता जी, श्री बलदेव गुप्ता जी, श्री दयाशंकर जी, श्याम शंकर जी, श्री विनोद गुप्ता जी, श्री बंकेश जी पीछे बैठे हुए हैं, कोषाध्यक्ष श्री गणपत गुप्ता जी, मुंबई के 13 कमेटियों के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, दूर दूर से आए हुए अग्रहरी समाज के सभी सम्मानित अतिथिगण और मंच पे बैठे हुए हमारे ससुर साहब आदरणीय डॉक्टर केसी गुप्ता जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुंबई आना और आप सभी लोगों से मिलना। जिस समय चुनाव चल रहा था उस समय भी आने की इच्छा थी। एक बार राजेश जी से बातचीत भी हुई, कार्यक्रम बन भी रहा था, लेकिन बनते बनते कुछ कारणों से नहीं बन पाया और मन में कसक रह गई कि मुझे निवेदन करने आना था, मैं निवेदन नहीं कर पाया। लेकिन हृदय से बहुत आभारी हूं और आभार प्रकट इसलिए कर रहा हूं, आप मुझे जानते ही नहीं थे। यहां पे कोई भी मुझे चुनाव लड़ रहा है, उनका बेटा है तो शायद ठीक ही होगा। एक मन में ये भाव आप लोगों के आया था और आपके मन के भाव को बल मिल गया था राजेश जी की वजह से। राजेश जी ने शायद मेरे बारे में बताया होगा और आप सभी लोगों ने आंख बंद करके मेरे ऊपर विश्वास किया। मेरे मन में बहुत आ रहा था कि मैं कितनी जल्दी बंबई चल करके आप सभी लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करूं।
यहाँ पे आने के बाद आप सभी लोगों के प्रसन्न चेहरे देख करके मेरे मन में जो उत्सुकता थी वो इतनी ज्यादा खुशी में बदल चुकी है, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं। और साथ ही साथ आप सब लोगों ने मिलकर के हमारे समाज के संस्थापक स्वर्गीय हीरालाल जी में 4 लीटर कोर्स है और भी बहुत से वरिष्ठ लोग, उन लोगों ने एक अग्रणी समाज को आगे ले चलने का जो एक सपना संजोया और एक राह बनाई हम लोगों के लिए। उस राह पे हम लोग आगे चल निकले। जो हम लोगों का साथ छोड़ करके चले गए और जो हैं भी, राजेश जी, हम सब मिल करके हम उनको यह आश्वासन देते हैं कि उन लोगों ने जो सपना देखा है वो हर हालत में हम लोग पूरा करके रहेंगे। आज यहाँ पे आने से पहले आप सभी लोगों का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, लोग सोचा करते थे, पूछते थे अग्रहरी कौन है, और जितने भी बच्चे होते थे, आज की तारीख में बड़े भी हो चुके हैं बहुत सारे, सब अपने स्कूलों में परेशान होते थे बताते बताते कि अग्रहरी कौन है, और स्कूल से प्रताड़ित होते थे। आज कितने गर्व की बात है, लोग कहते हैं कि अग्रहरी है। आज मुंबई ने ये साबित किया और एक अग्रहरी मार्ग यहाँ पे बना है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आप सभी लोगों का। मैं हृदय से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोग प्रेरणा है पूरे भारतवर्ष के जितने भी छोटे छोटे कस्बे में, बड़े शहरों में, जो फाइनेंशियली जितना स्ट्रांग मुंबई अग्रहरी समाज है, पूरे देश में कोई नहीं है। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है संगठित होकर के आप लोग काम करते हैं। बाकी मैं हर जगह देखता हूं इंडिविजुअली काम करते हैं, अच्छा करते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आपके कभी बच्चों की स्कॉलरशिप का कार्यक्रम होता है, तो कभी सामूहिक विवाह होता है, देते हैं, और बाकी समाज के लोग उनके लिए ताली भी बजा देते हैं। चलिए, यही अच्छी बात है। कम से कम एक को देख करके कोई दूसरा प्रोत्साहित होता है, फिर तीसरा प्रोत्साहित होता है, सब लोग करते रहते हैं। लेकिन अब जरूरत यह है कि जिस तरीके से आप लोग संगठित हैं, पूरा देश इस तरीके से संगठित हो और संगठन बना करके आगे बढ़े। आज जो मैंने सुन रखा है, इलाहाबाद में बताते हैं कि एक एशिया का सबसे रिचेस्ट ट्रस्ट है केपी ट्रस्ट। उसका मुख्य रीजन, वो इतना स्ट्रांग क्यों है, इतना रिचेस्ट क्यों है? उसका मुख्य रीजन यह है कि सब लोग, पूरा समुदाय, पूरा समाज उसमें रजिस्टर्ड है। आज हम लोगों को भी जरूरत है
कि हम लोग जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पहचान की आवश्यकता है। और पहचान तभी होगी जब हमारी जनसंख्या हमको पता, समाज को पता चलेगी, पूरे देश को पता चलेगी। बीच बीच में आगे पीछे करते हैं। आज हमारे देश की संख्या किस किस प्रदेश में कितनी कितनी है। छोटे छोटे से समाज के लोग आज की तारीख में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से सौदेबाजी करते हैं कि हम इतने हैं, हमको इतनी सीटें चाहिए, हम इतने हैं, हमको इतनी सीटें चाहिए। आज हम अग्रहरी अभी ये नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि हम संख्या में, मैं किसी समाज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनसे तादाद में हम बहुत आगे हैं। आज अगर बोला जाए, थोड़ा बड़बोलापन हो जाएगा, लेकिन क्षमा चाहूंगा, कहीं कहीं हम लोग हनुमान हैं, कहीं कहीं हम लोग अंगद हैं, जो अपनी ही शक्ति को नहीं पहचानते हैं। जी ने और बाकी हमारे संरक्षकों ने मुझे आश्वासित किया है कि हमको पूरा सहयोग देंगे और हम लोग सब मिल करके काम करेंगे। हमारी जनसंख्या किस किस प्रदेश में विधानसभा वाइज कितनी कितनी है, हम कह सकेंगे आगे चल करके कि इस विधानसभा, इस प्रदेश के इस विधानसभा में इतने अग्रहरी हैं, यहाँ पे अग्रहरियों को टिकट मिलना चाहिए। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको कहीं से ओबीसी में लेकर के आया जाए। हम वो भी प्रयास करेंगे। अगर सरकार अगर ये सुविधा मुहैया करा रही है तो हम क्यों पीछे रहें। और हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया वहां पे इलाहाबाद में, जब प्रयागराज में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, राजेश जी थे वहां पे, और उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य साहब हमारे मुख्य अतिथि थे, तो उनके सामने हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि अग्रहरियों को भी ओबीसी की श्रेणी में लेकर के आया जाए, जबकि केंद्र ने इसकी संस्तुति दे रखी है, लेकिन फिर उसके बाद प्रदेशों के ऊपर छोड़ रखा है। तो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ बिहार स्टेट में ही अग्रहरियों को ओबीसी का दर्जा मिला है, बाकी और कहीं नहीं मिला है। तो हम लोग सब लोग हर जगह प्रयास करेंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रयास किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने ज्ञापन दे ही दिया है, मध्य प्रदेश में भी करेंगे, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। ओबीसी में आने का मुख्य कारण यह है कि आज हम लोग यहाँ पे एयर कंडीशन हॉल में बैठे हुए हैं और यहाँ पे जितने लोग भी हैं सभी लोग संपन्न हैं, लेकिन हमको अग्रहरी समाज के उन लोगों के बारे में भी सोचना है जो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। और अगर ईश्वर ने हम लोगों को यहाँ तक पहुंचाया है तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपना हाथ बढ़ा करके उनको भी अपने साथ लेकर के चलें। कोई रिक्शे वाला है, कोई ठेले वाला है, आज भी हम लोग तो गर्व से लिख देते हैं कि हमारा नाम अग्रहरी है, लेकिन वो लोग अभी भी संकोच करते हैं। उनको इस संकोच से हमको बाहर निकालना है और निकालेंगे, और ईश्वर हमको वो दिन दिखाएगा, हमें पूरा विश्वास है। समाज में अगर कोई भी अग्रहरी है तो उसको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा साथी है। मैं हृदय से आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप लोग इतना अपना कीमती समय निकाल करके मुझसे मिलने के लिए आए, और मैं आपसे मिलने के लिए कितना लालायित था, मैं अपने शब्दों से उतना अच्छा बयान नहीं कर पा रहा हूं। हम लोग अभी बंकेश जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखी, समाज बट रहा है,
समाज बंटना नहीं चाहिए, कतई नहीं बंटना चाहिए, और एकता में ही शक्ति है। आज जिसने भी गलत किया है, और अगर हमसे भी गलती हो गई हो, मालूम हो जाए कि हम कहीं गलत हैं, हम क्षमा मांग लेंगे। लेकिन अगर किसी अन्य से गलती हुई है, मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि मेरे सामने क्षमा मांगे, लेकिन वरिष्ठों के सामने आकर के अगर संविधान की आराधना करते हुए वरिष्ठों से अगर कोई क्षमा मांग लेता है, तो सुबह का भूला अगर शाम को वापस आता है, तो हम लोग उनको हृदय से गले लगाएंगे, हम साथ साथ रहेंगे। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। समाज को आगे लेकर के चलना है और एक साथ लेकर के चलेंगे। बंकेश जी, वही बात पे चर्चा हो रही है कि आपने इतनी बेहतरीन आपने बहुत बड़ी बात कही है। बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी एक अच्छे विचार वाले व्यक्ति ही बोल सकते हैं। यही आपका बड़ा आप कुछ होना विचार हम- पर आपका ही। मैंने अपनी बात ओपनली आपके सामने रख ली है, और ये वीडियो बन रहा है, इसको आप सर्कुलेट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। अलग नहीं होना। मैं राजेश जी को एक बात के लिए अलग से उनको बधाई देता हूं। राजेश जी ने अपने कार्यकाल में जो भी दिक्कतें फेस की, उसको हम लोग मंच पे नहीं रखेंगे, उसको बैठ करके डिस्कस करेंगे, और जो भी दिक्कतें फेस की हैं उसका कारण वो जानते थे, और उसी वजह से 19वीं कार्य समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने चुनाव करवाया। आज आप सभी लोगों के आशीर्वाद से विदुप अग्रहरी चुनाव अगर जीत करके आए हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अब हेलीकॉप्टर से कोई नहीं टपकेगा। कोई ऊपर से पैरा जंपिंग नहीं करेगा, और कोई भी अपने आप को नेता नहीं बताएगा। क्या बात है, वाह। गजब। समाज सेवा करना पड़ेगा और समाज आपको नेता मानेगा। 21वीं कार्यकारिणी की जो चुनाव होगा और उसका जो संगठन बनेगा, उसके जो पदाधिकारी होंगे, वो जो समाज सेवा करके आएंगे, वो ही वहां पे पहुंचेंगे। ऐसी रूपरेखा तैयार की जाएगी। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बड़ों से आशीर्वाद मांगता हूं, और अपने साथियों से साथ निभाने का आश्वासन मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ पर मौजूद आपके समाज के बहुत सारे बंधु हैं, उन्हें अपने आशीर्वाद से अभिषिंचित करने की कृपा करें। मंच में बैठे एक तो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, पर मैं मंच में बैठे हुए अखिल भारतीय प्रेसिडेंट को, जो मेरा जमाई भी है विदुप, उसकी इस बहुत अच्छी विचारधाराओं को दिल से प्रोत्साहन देता हूँ और चाहता हूँ कि भविष्य में इस काम में वो
मतलब जीतें इस सब जो हो रहा है। और आप सबों को, अग्रणी समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुला के इस योग समझा के और स्वागत किया। धन्यवाद। आदरणीय विदुप जी ने अपने संबोधन में बहुत अच्छी बातें रखी और हमें लगता है कि गिलास आधा भरा है, खाली नहीं है। वो आशा ही जीवन है। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान संरक्षक, हमारी संस्था के कार्याध्यक्ष, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें।